हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेशनल पार्क जो मैं पढ़ रही हूँ उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इंडिया में जितने टाइगर रिजर्व हैं उससे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं उसी को लेकर आई हूँ। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से स्टेट्स में हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ और जो पॉइंट्स और फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि वर्ल्ड में जो है 15 लाख जो है वो पशुओं की जाति पाई जाती है, लेकिन उनमें से अगर बात करें हम तो इंडिया में लगभग 81,251 पशुओं की जातियां पाई जाती है। यानी टोटल का 6.7% जो है इंडिया में एनिमल्स की जो है स्पेसीज पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो इंडिया में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, साथ ही जो है वो बर्ड्स भी पाए जाते हैं। बर्ड्स की भी कई स्पेसीज पाई जाती है। इसके अलावा जो है इंसेक्ट्स और प्लांट्स के भी कई स्पेसीज पाए जाते हैं। अगर हम इसको एक बार देख लें इन पॉइंट्स को तो 350 विभिन्न प्रकार के जो है वो मैमल्स पाए जाते हैं, यानी कि स्तनधारी। 1200 बर्ड्स की स्पेसीज पाई जाती है। साथ ही 453 रेप्टाइल्स की स्पेसीज पाई जाती है इंडिया में। 4500 जो है वो प्लांट्स की स्पेसीज पाई जाती है और 50,000 इंसेक्ट्स की स्पेसीज पाई जाती है। इनमें से भी 13,000 तितलियाँ हैं और मॉथ। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर इंडिया में जो है वो डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कि एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं और इतनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। इसी वजह से इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको आने वाले टाइम में बचाए रखने के लिए 3 तरह के जो कह सकते हैं कि कदम उठाए गए। तो सबसे पहला क्या था उसमें, एक ये कि नेशनल पार्क्स को बनाया गया, साथ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फेरिक रिजर्व की तरफ ध्यान दिया गया। इन तीनों को मिलाकर भारत के लगभग 4.7% भाग पर ये तीनों पाए जाते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फेरिक रिजर्व और नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 1972 से पहले इंडिया में जो जंगली जानवर होते थे उनके लिए कोई भी एक्ट नहीं था। 1972 में पहली बार वन्य जीवों यानी कि जंगली जानवरों को लाइफ को बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। कब बनाया गया ये? 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप कभी पार्क गए होंगे ये तो आपने वहाँ पे देखा होगा नेशनल पार्क जो होते हैं, या फिर अगर आप जू में भी विजिट करेंगे तो जहाँ पे कोई एनिमल्स होता है उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है, तो उस एनिमल्स का डिटेल दिया हुआ होता है। तो आप उस बोर्ड पर गौर करेंगे तो उस पर दिया हुआ होता है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, साथ ही किस अधिनियम के तहत, ठीक है, किस एक्ट के तहत इसको सुरक्षित रखा गया। अगर आप जाएंगे तो ज़रूर गौर करेंगे, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो वहाँ लिखा रहता है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये स्पेसीज यहाँ पाई जाती है और ये इंडेंजर्ड में है या इंडेंजर्ड में नहीं है, ये सब कुछ डिटेल दिया हुआ होता है। एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने इससे पहले हम लोगों ने नेशनल पार्क पढ़ लिया है, ठीक है। तो नेशनल पार्क में आज कुछ जो छोटे पॉइंट है मैं सिर्फ वो क्लियर कर दूंगी आपको कि इंडिया में 106 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ठीक है। पहले 104 थे लेकिन 2 नेशनल पार्क को नया उसमें ऐड किया गया है। तो वो कौन कौन सा है? जुलाई 2020 में दिहांग पटकोई जो कि आसाम में है वो 105th वह नेशनल पार्क यानी 105वां भारत का नेशनल पार्क बना है। और 106वां जो है 106 जो नेशनल पार्क है वो भी आसाम में ही है, वो रोमैना नेशनल पार्क है जिसको जुलाई 2021 में ऐड किया गया। तो ये रिसेंट में एडेड जो पार्क्स हैं मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा है 105वां और 106वां जो है वो नेशनल पार्क और कब उसको ऐड किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भारत में 565 यानी 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हैं, जो भारत के कुल जो एरियाज़ है उसके 3.73% भाग को कवर करते हैं। बायोस्फेरिक रिजर्व अभी तक सिर्फ 18 ही हैं।
तो देखिए इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है इसमें बेसिक डिफरेंट ये होता है कि नेशनल पार्क जो होते हैं उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, मानव क्रियाविधि या क्रियाकलाप, वो अलाउड नहीं होती है। अगर आप नेशनल पार्क विजिट करेंगे तो वहाँ कुछ ही रास्ते, कुछ जगह दे दिए जाते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, उसके अलावा बाकी बफर जोन होता है, वहाँ पे आप मतलब रिस्ट्रिक्टली मना होता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ एरियाज़ जो होते हैं वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इंडिया में चूँकि पूरे वर्ल्ड का 80% टाइगर पाया जाता है। कितना? 80% टाइगर पूरे वर्ल्ड का सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। तो इंडिया में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया 1972 अप्रैल के 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। इसके अलावा और भी कुछ जानवर थे और कुछ पानी के जानवर भी थे, ठीक है, जलीय जीव थे, जिनको बचाने के लिए भी कुछ एक्ट बनाए गए। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। 1975 में मगरमच्छ प्रजनन योजना लागू की गई। 1987 में राइनोसोरस प्रोजेक्ट बनाया गया। 1988 में स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एलिफेंट को पारित किया गया। तो ये सारे एक्ट इसलिए बनाए गए कि ये जो स्पेसीज थी इंडिया की, ये सारी इंडेंजर्ड में थी, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर थी। इसलिए इनको सेव करने के लिए, इनको बचाने के लिए ये सारे जो एक्ट है, यह कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो इनमें आज हम लोग बात करेंगे टाइगर रिजर्व पे। तो टाइगर के 80% जो है 80% टाइगर वर्ल्ड का इंडिया में ही पाया जाता है। अब ये टाइगर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। वो देखिए, इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो टाइगर रिजर्व क्या होते हैं? असल में बहुत सारे टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो नेशनल पार्क के साथ ऐड हैं और कुछ अलग से हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर करते चलेंगे कि कौन ऐड है और कौन अलग से है, ठीक है। तो 53 टाइगर रिजर्व हैं और 18 स्टेट में हैं। सभी स्टेट में नहीं है, इंडिया के 18 स्टेट में ही टाइगर रिजर्व है। तो सबसे लास्ट जो है 53वां यानी 53rd जो है वो नेशनल टाइगर रिजर्व जो वो कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो जब ये क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ, तो संजय गांधी नेशनल पार्क का जो पार्ट छत्तीसगढ़ में पड़ा उसी का नाम पड़ा था गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये एक टाइगर रिजर्व है जो 53वां टाइगर रिजर्व इंडिया का बनाया गया है। इंडिया के टोटल टाइगर की बात करें, यानी कि अब तक कितने बाघ हैं, तो 2018 के सेंसस के हिसाब से 2967 टाइगर जो है अभी इंडिया में जीवित हैं 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि नागपुर जो शहर है महाराष्ट्र में, उसको कहते हैं टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एक और दूसरा नाम भी है, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आगे देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो है नागार्जुना सागर श्री शैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और उसमें ऐड है हमारा तेलंगाना भी। सबसे पहले अगर हम रिजर्व की बात करें हम लोग टाइगर रिजर्व की, तो वो कौन सा है? हमारा जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ा चुका है एक अलग से वीडियो में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिसको क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। ये टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर हम इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में टाइगर पाए जाते हैं, तो वो होगा हमारा MP में, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। यानी टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं जिनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, क्योंकि जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर के दांत स्मगलिंग किया जाता है, कुछ के खाल और कुछ की हड्डियों को, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया है, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसका काम होता है कि जानवरों का जो शिकार होता है और उनका जो अवैध इलीगल जो इसका व्यापार किया जाता है उस पर इसकी नज़र रहती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया, जिसका काम था कि भारत में ऐसी प्रजातियां, ऐसी स्पेसीज एनिमल्स की जो कि खतरे में हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज पर इनकी निगरानी रहती है कि इनके आवास को कैसे, इनके जो हैबिटेट है उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, सेव किया जाए। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ टाइगर रिजर्व के बारे में है कि कौन कौन स्टेट में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो हम लोग इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से। सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो यहीं पर है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। यहाँ इंडिया का सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है, यानी 231 टाइगर अभी यहाँ पर अभी हैं, जीवित हैं। कहाँ पे? कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में या नेशनल पार्क में कह सकते हैं। उसके बाद है राजाजी जो भी उत्तराखंड का है। नेक्स्ट आइए उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा और पीलीभीत 2 टाइगर रिजर्व हैं। बिहार में हमारा सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। झारखंड की बात करते हैं तो पलामू, जिसको बेतला भी कहते हैं, बेतला नेशनल पार्क या बेतला टाइगर रिजर्व जो है। आगे बढ़ते हैं ओडिशा की तरफ। तो सिमलीपाल और सतकोसिया यहाँ 2 टाइगर रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचकनमार जो है यहाँ, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। सुंदरवन तो हम लोग नेशनल पार्क में पढ़ चुके हैं, तो एक बुक्सा ऐड करेंगे उसमें टाइगर रिजर्व के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, मिज़ोरम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे मिज़ोरम में है डम्पा टाइगर रिजर्व। असम की बात करें तो काजीरंगा, मानस, औरंग और नामेरी। तो काजीरंगा और मानस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 2 और पढ़ना, औरंग और नामेरी, ये टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़े अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो पक्की, नामडापा और कामलांग, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में हम लोगों ने पढ़ा सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। आगे बढ़िए मध्य प्रदेश। तो कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, ठीक है, संजय डूबी और बांधवगढ़, ठीक है। ये कितने हो गए? तो कुल यहाँ 6 नेशनल पार्क है, यानी कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है, जबकि 6 महाराष्ट्र में भी है, 6 एमपी में भी हैं। लेकिन कहते हैं कि एमपी का नेशनल पार्क जो है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रखने वाला या टाइगर रिजर्व रखने वाला स्टेट है। अब नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो यहाँ कौन कौन सा है? मेलाघाट, पेंच, नौगांव, तडोबा, असहाद्री और बोर नेशनल पार्क। तो इसमें जो बोर नेशनल पार्क है वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा का मैंने बता दिया था कि आंध्र प्रदेश में है, कौन सा? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। और सबसे छोटा जो है वो बोर है, जो कि महाराष्ट्र में है, वो टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़िए कर्नाटका की तरफ। तो कर्नाटका की बात करें तो बांदीपुर, भद्रा, बिलीगाई, ठीक है, रंगानाटा, अंशी डंडेली। अंशी डंडेली जो है उसको हम लोग काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, साथ ही नगर होली। अब इसके आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो यहीं पर है। तो नागार्जुन सागर जब यानी आंध्रा जब तेलंगाना से अलग हुआ है, यानी 2 स्टेट में बटा, तो नागार्जुन सागर का जो पार्ट आंध्रा में गया, आंध्रा का में जो नागार्जुन सागर है उसका जो पार्ट तेलंगाना में गया, तो वहाँ पर भी टाइगर रिजर्व बना। तो उसका नाम ही अमराबाद है, वो जो है नागार्जुन सागर का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन उसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग। तो कवल और अमराबाद जो है वो तेलंगाना का टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे देखते हैं। केरला की बात करें तो पेरियार और परम्बिकुलम ये 2 टाइगर रिजर्व है। और तमिलनाडु को बात करें हम लोग, ये लास्ट है, तो श्री विल्लीपुत्रम, मुगुमलाई, सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अनामलाई और कालाकड़ टाइगर रिजर्व। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टाइगर रिजर्व के बारे में। और ये लास्ट में बस ये समझते चले हम लोग कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, जिस पर ये फोकस किया जाता है कि टाइगर को कैसे कंजर्व किया जाए और इनकी विलुप्त होती प्रजातियों को किस तरह से बचाया जाए। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, धन्यवाद एंड शुक्रिया।